यहाँ पे हम बनाएंगे कर्सर ये आए, कर्सर ये आए, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर ये आए हमने बनाया है। यहाँ पे मैं CMD पे चेक करता हूँ इस मशीन में गो लैंग है क्या नहीं। गो कमांड देता हूँ, गो इज़ नॉट एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गो लैंग को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड गो लैंग, ठीक है। तो गो लैंग डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल डाउनलोड करेंगे इसको। और यहाँ पे विंडोज़ मशीन है, विंडोज़ MSI इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है गोलैंग हमारे मशीन के अंदर। तो यहाँ पे गोलैंग को रन करेंगे, ये रन हो रहा है। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, और ओके करेंगे इसको। ठीक है, तो अभी हमने गोलैंग इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे। अब मैं टर्मिनल पे चेक करूँगा गो कमांड को, यहाँ पे GO, और यहाँ पे ये आपको दिखाएगा, यहाँ पे गोलैंग इंस्टॉल है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो चलो अभी VS कोड के अंदर इस फोल्डर को ओपन करते हैं यहाँ पे। लेकिन इसको ओपन करने से पहले हम यहाँ पे कर्सर ये जो है इसको न्यू विंडो में ओपन करते हैं, इसको न्यू विंडो। और ये कर्सर ये को यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन फोल्डर, और डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था हमने, कर्सर ये इसको ओपन करना है इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है यहाँ पे। अब ये जो कर्सर ये है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको Ctrl+Shift+P दबा के यहाँ पे कमांड पैलेट ओपन करना है और कर्सर सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे पूरे सेटिंग से जनरल सेटिंग है, जैसे कि AI के रूल्स यहाँ पे लिखना है आपको। एडिटर के रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये इनेबल है, ये एज इट इज़ रहने देना है। अब यहाँ पे मॉडल, यहाँ पे आप अलग अलग AI मॉडल यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, जैसे जेमिनी 2.0 है, जेमिनी 2.0, जेमिनी एक्सप्रेस है, GPT है, ChatGPT 4 टर्बो, ये अलग अलग क्या है मॉडल है यहाँ पे, AI मॉडल। आप जो मॉडल सेलेक्ट करेंगे वो उसी मॉडल के हिसाब से आपको कोड करके देगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको की देनी है यहाँ पे, जो कि OpenAI की, मतलब ChatGPT की जो होती है। कोई परचेस करना होता है आपका, कोई परचेस मॉडल है, या फिर आपने फ्री वाला कोई मॉडल लिया है, तो उसका की यहाँ पे देखिए आपको वेरीफाई करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको गूगल API यूज़ करना है, गूगल का जेमिनी। तो जेमिनी की यहाँ पे देना है API की, वो आपको वेबसाइट पे जाके जनरेट करनी पड़ेगी और यहाँ पे वेरीफाई करना है उसको, बस। ये दो वेरीफाई करने के बाद आपके पास ये दो मॉडल आ जाएंगे यहाँ पे इसके बाद। और इसके बाद इसके जो क्या क्या फीचर चाहिए आपको, इसको आप फीचर को सेलेक्ट कर सकते हो। आपको ये चाहिए, वो फीचर चाहिए, जो भी फीचर्स है यहाँ पे सारे डिटेल पढ़ के आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी जनरल सेटिंग्स है कर्सर AI की। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें गो का यहाँ पे मॉडल क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी ये जो है यहाँ पे ये अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे Ctrl+L करूँगा, तो यहाँ पे कंपोजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंपोजर नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके प्रोजेक्ट में कहीं पर भी कुछ भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे क्रिएट गो मॉड्यूल, ठीक है। गो मॉड्यूल नेमली कोड लैंग्स, और इसको मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा यहाँ पे। तो वो अभी क्या करेगा, मॉड्यूल क्रिएट करके देगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने पूरा गो मॉड इनिट कमांड ये सारी चीज़ें उसने कर दी। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे main.go फाइल आ चुकी है यहाँ पे। और ये टूल गो प्लस गेट्स मॉड्यूल्स दैट नीड रिकम्पाइलिंग टू वर्क विद गो वर्जन, यहाँ पे। तो इसको अपडेट टूल करो यहाँ पे, ये सारे टूल अपडेट करेगा यहाँ पे। और ये इसने क्या किया है, ये main.go फाइल बनाया है यहाँ पे, और इसको एक्सेप्ट ऑल करना है हमें, ठीक है। तो एक्सेप्ट ऑल करने के बाद इसने यहाँ पे पूरा दे दिया है हमें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें दी है।
कि मॉड्यूल करने के लिए आपको ये करना है, तो यहाँ से आप इसको रन कर सकते हो। यहाँ पे रन दिया है तो देखो यहाँ पे गो मॉड रन आपका मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। main.go फाइल भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्टली उसने इस तरीके से क्या किया है, कोड करके दिया है यहाँ पे। तो हमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या करे उसने ये प्रोजेक्ट हमारा बना के दिया है। अब इसको मुझे रन करना है तो डायरेक्टली मैं इसको गो रन main.go इस तरीके से इसको रन कर सकता हूँ। यहाँ पे मेन रम हो गया, सॉरी रम नहीं रन है, ठीक है। गो रन main.go और यहाँ पे हमारा गोलैंग का ये आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे कुछ भी इनिशियलाइजेशन हो रहा है इसलिए ये इट टेकिंग सम टाइम। तो यहाँ पे ये कमांड रन कर दिया हमने यहाँ पे गो रन कमांड। तो अभी ये क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हमारा हेलो कोड लाइन्स। तो यहाँ पे देखो हेलो कोड लाइन्स हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये है एआई टेक्नोलॉजी का कमाल, जो कि अभी आपको कोडिंग ज़्यादा हाथ से करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो एआई एडिटर ये सारे कोड करके देगा हमें, ठीक है। अब चलो मान लो यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे कोड जनरेट करना है। मान लो कि मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे कमांड दूंगा Ctrl+L, यहाँ पे कंट्रोल main.go फाइल क्रिएट एडिशन ऑफ 2 नंबर फंक्शन एंड कॉल इट इन मेन फंक्शन, ठीक है। एंड प्रिंट डेटा एंड प्रिंट एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबमिट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कोड जनरेट करेगा अभी यहाँ पे, ठीक है, main.go फाइल के अंदर। तो इस तरीके से उसने कोड जनरेट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे अप्लाई ऑल करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑल कर दिया यहाँ पे। ये कोड आ चुका है यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से। तो इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट फाइल एक्सेप्ट कर दिया। देखो आपका प्रोग्राम हो गया एडिशन ऑफ 2 नंबर का। और यहाँ पे उसने प्रोग्राम को कॉल भी कर दिया यहाँ पे, और आउटपुट भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया आपको। तो देखो कितना इजीली आप ये कंपनी में भी काम कर सकते हो यहाँ पे। अब और इसको रन करना है तो रन करेंगे इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो द सम इज 8, जैसे कि उसने पास किया था 5 और 3। तो यहाँ पे सम इज 8 उसने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा फंक्शन बनाया है उसने, और यहाँ पे उसने कॉल कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी राइट नाउ यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ अभी यहाँ पे, ये जो है इसको अभी हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अभी हम इस फंक्शन को भी हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और हम इसको कमांड दे देंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे चार्ट कंपोजर है, ओके। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कॉन्टेक्स्ट में हम इसके अंदर सर्च बाय फाइल नेम डॉट मेन डॉट गो फाइल, ठीक है। ये गो फाइल के अंदर हमें क्या करना है, कोड करना है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजर न्यू कंपोजर ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फाइल हमने सेलेक्ट की है गो डॉट मेन डॉट गो फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट सिंपल मेनू बेस्ड कैलकुलेटर, ठीक है। तो इतना कमांड हमने दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे सबमिट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाएगा गोलैंग के अंदर। और ये प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये सिंपल कैलकुलेशन का आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ उसने मेनू ड्रिवन प्रोग्राम देखो यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट कर दिया मैंने। तो ये प्रोग्राम उसने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, फॉर लूप प्रोग्राम, ठीक है। तो हियर अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, इस प्रोग्राम को रन करूँगा।
तो रन करने के बाद यहाँ पे आउटपुट हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखो ऐड वन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मैं 1 करता हूँ, यहाँ पे एंटर कर दो, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 40, यहाँ पे एंटर सेकंड नंबर 10 दे दिया, और यहाँ पे रिजल्ट इज 50। सिंपल कैलकुलेटर। अब आप फिर से करिए, क्या करना है आपको, जब तक आप एग्जिट टाइप नहीं करेंगे तब तक ये कैलकुलेशन करता रहेगा। तो मैं यहाँ पे 2 दे दूंगा सब्ट्रैक्शन, एंटर फर्स्ट नंबर 30, एंटर लास्ट सेकंड नंबर 20, तो 20 यहाँ पे एंटर कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आया है, रिजल्ट 10 आया है। फिर से मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 प्रेस करना है, 3, एंटर नंबर 10 और आंसर 20, यहाँ पे आउटपुट आया है यहाँ पे 200। ठीक है, जब तक मैं एग्जिट नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा तो ये यहाँ पे बाहर चला जाएगा, यहाँ पे एग्जिट एग्जिट, और यहाँ पे एग्जिट कर दिया यहाँ पे। तो अभी सॉरी 5 प्रेस करोगे तो एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एग्जिट का नंबर क्या है 5 है यहाँ पे। तो 5 प्रेस करोगे तो यहाँ पे एग्जिट करेगा, 10 एग्जिट के लिए 5 नंबर है यहाँ पे, 5 एग्जिटिंग। ठीक है, तो ये एग्जिट हो गया 5 के लिए। तो देखो यहाँ पे इसने कितने कम समय में यहाँ पे EI ने प्रोग्राम जनरेट कर दिया है गोलैंग के अंदर, और डायरेक्टली इस प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट भी किया है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी कंपनी में ये ट्रेंड आ चुका है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसको कहा जाता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर आप नॉन टेक्निकल पर्सन, जितना टेक्निकल नॉलेज नहीं है आपको, फिर भी आपको आप इस EI का टूल की मदद से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये एक मिथ है कि आप टेक्निकल नहीं हो फिर भी कर सकते हो। नहीं, आप टेक्निकल नॉलेज अगर आपको नहीं है तो ये करने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब आपके काम करने की स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी, और आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड करोगे, आपको लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं, एल्गोरिदम लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉजिक EI टूल क्या करेगा, जनरेट करेगा, और आपका कोड एक हाई लेवल पे कोड आपका बना के रखेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल के क्रिएट, यहाँ पे मुझे कोई कहीं पर भी कस्टम या फिर कहीं पर भी कुछ कोड चाहिए तो मैं वहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ कोड, जैसे कि क्रिएट स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, और जनरेट, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर रूट फंक्शन बोल दिया, तो उसने यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन यहाँ पे क्या कर दिया है, जनरेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैथ, ये जो है मैथ, तो इसको एरर आया है तो इसको क्विक फिक्स कर सकते हो इंपोर्ट मैथ करके, या फिर यहाँ पे फिक्स इन कंपोजर, तो यहाँ पे कंपोजर का इस्तेमाल करके इसको फिक्स कर सकते हैं। ये डायरेक्टली क्या करेगा, इसको इंपोर्ट कर देगा यहाँ पे कंपोजर, तो यहाँ पे कंपोजर वर्क हो रहा है, और ये कंपोजर इसको यहाँ पे देखो उसने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, और ये एरर चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आप कंपोजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंपोजर पूरे प्रोजेक्ट में जाके सारी चीज़ें करेगा, और यहाँ पे एक वार्निंग आ चुकी है यहाँ पे, तो फिक्स इन कंपोजर करेंगे तो ये भी वार्निंग चली जाएंगे आपके। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये EI टूल आपको करवा के देगा, आपको कोई ये लॉजिक इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद जाके आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने हैं EI टूल को, कमांड देनी है, और वो खुद ही क्या करेगा, आपको बेहतर तरीके से कोड करवा के देगा। कभी कभी EI से भी थोड़ी बहुत गलती होती है, तो हमें उसके बारे में कस्टमाइजेशन करना पड़ता है, और कस्टमाइजेशन करके सारी चीज़ें हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसने यहाँ पे कोड बनाया है यहाँ पे। तो आपको भी कभी कभी कस्टमाइजेशन करना पड़ता है, पूरा EI पे डिपेंड नहीं होना है, लेकिन ये आपको जो चाहे वो कोड क्या कर सकता है, क्रिएट करके दे सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कर्सर ये आपको करवा के दे रहा है, तो ये फिक्स, ये वार्निंग है, क्योंकि फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए इसका, नहीं तो इसका यूज यहाँ पे होना चाहिए। तो ये अनयूज रहे, तो कंपोजर के अंदर हम इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे इसको। तो कंपोजर इसको क्या करेगा, ट्राई करेगा फिक्स करने का इस वार्निंग को। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जनरेट कर रहा है मतलब इसका यहाँ पे यूज़ कर रहा है यहाँ पे, और जैसे भी इसका यूज़ करेंगे तो ये एरर चला जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट उसने कॉल कर दिया है फंक्शन, ये फंक्शन स्क्वायर रूट निकाल के देगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे गो रन main डॉट गो, और रन करेंगे कमांड यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज -1, ठीक है। यहाँ पे तो एरर कैन नॉट कंपेयर स्क्वायर रूट मैथ डॉट एसक्यूआरटी, ठीक है। तो यहाँ पे 16 इज स्क्वायर रूट 2 बार कॉल किया यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 और स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज -1, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया है कि ये टूल जो है AI टूल, ये आपके लिए गो लैंग्वेज के अंदर एक ज़बरदस्त कोडिंग करेगा, जो कि आपको हाथ से कोई भी प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं। आपको वेरीफाई करना है कि जो भी कोड जो बनाया गया है वो सही है या नहीं है कोड, या फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना है, या फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको टेक्निकल होने की बहुत ज़रूरत होती है, आपको प्रोग्रामेटिकली साउंड होना ज़रूरी है। तो अभी इस तरीके का ट्रेंड आ चुका है, और अभी डेवलपमेंट कंपनी इस तरीके के टूल आपको आने चाहिए, ओके। इसी को कहा जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियर की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि AI का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बहुत फास्ट बनाया जा रहा है। जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 1 साल 6 महीना लगते हैं, अभी वो 1 महीना या 2 महीने में उसका काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है, ओके। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल हो रहा है। और इससे और भी एक चीज़ है कि जो जितना ज़्यादा डेवलपर लगने थे वहाँ पे स्मार्ट और जिसको ज़्यादा नॉलेज है वही डेवलपर यहाँ पे अभी काम करेगा। जो डेवलपर है उनको उतना कुछ स्किल नहीं है, तो उनकी छुट्टी अभी हो जाएगी। क्यों? सबसे पहले डेवलपर कम होते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये टूल आने के बाद ये टूल विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट सारा कोड करके ले रहा है। तो जहाँ पर 10 डेवलपर की ज़रूरत है वहाँ पे 1 या 2 डेवलपर लगेगा, और उसी में से भी जिसको ज़्यादा नॉलेज है वही इसके अंदर काम करने के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अभी थोड़ा सा कोडिंग के अंदर अच्छी तरह से ध्यान देना है, कोडिंग को बेस्ट करना है, ताकि आप AI टूल भी अगर आता है तो ये टूल का कोर्स देख के ही आप समझ सकते हो कि आपको कहाँ चेंज करना है, या फिर AI का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से आपको कहीं पे कोड बनाना है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से कोडिंग करनी है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे। तो लैंग्वेज आपको सबसे पहले कि टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ये AI टूल, कितने भी AI टूल आते हैं तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है। पहली बात कि आपको ये रिप्लेसमेंट कर ही नहीं सकते, इसको यूज़ करने के लिए एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, ना कि किसी के बस की बात है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छी आती है तो ये टूल आपको दिए जाते हैं, ताकि इस टूल का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलपमेंट कर सको। और जब आप कंपनी में जाओगे तो कंपनी में के अंदर भी इस तरीके के टूल शायद यूज़ करते होंगे, तो कंपनी पेड टूल यूज़ करती है, चाहे तो आपको ट्रेनिंग भी देती है कि इस तरीके से इसका यूज़ करना है, और वो ट्रेनिंग देने के बाद आपसे काम करवा के लेंगे। और अगर आपको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग मिलती है टूल का इस्तेमाल करने की, तो मान लो कि आपकी जॉब एक जन्नत जैसी बन जाएगी, क्योंकि आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोडिंग के लिए कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान देना है कि आपको उससे काम करवा के लेना है, AI से काम करवा के लेना है, क्या करना है उसको बोलना है, कैसे करना है उसको बोलना है, सारा लॉजिक को करवा के देगा, और उसको कहाँ जाके आपको अरेंज करना है, फिट करना है, ताकि आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम अच्छी तरीके से वर्क कर सके। तो इस तरीके का ट्रेंड अभी आ चुका है, चाहे वो डेटाबेस सिस्टम हो, चाहे वो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, हर तरफ इस तरीके के टूल्स अभी मार्केट में आ चुके हैं। तो ये टूल अभी इन्होंने डेवलपमेंट को बहुत आसान तरीके से बनाने की कोशिश की है। और इसके बाद अभी डेविन नाम का एक टूल है, डेविन नाम, वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इंजीनियर AI प्रोग्राम माना जाता है, जो कि डायरेक्टली प्रोजेक्ट ही बना के देता है। मैंने अभी तक उसका यूज़ नहीं किया, लेकिन जितना भी मैंने उसके बारे में सुना है तो वहाँ पर इस तरीके की बातें होती है कि डेविन डायरेक्टली प्रोजेक्ट ही बना के निकाल के देता है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट इससे हो जाती है, इसके बहुत ड्रॉबैक है। अगर आप प्रॉम्प्ट देने में गलती करते हो तो ये अलग आउटपुट देगा, या फिर ये कहाँ कहाँ पर चेंज करेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक है, ऐसा नहीं कि टोटली डेवलपर फ्री AI टूल है, इनको डेवलपमेंट की एंगेजमेंट लगती ही लगती है, ठीक है। तो इससे काम करवा के लेना आना चाहिए आपको, ठीक है। और मुझे और भी कुछ कोड बनाना है, अब जैसे कि मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है तो मैं इसको रिमूव कर दे दूँगा,
और ये जो है इसको नहीं यूज़ किया तो एक्सपोर्ट कर दूँगा, इसको कैपिटल एस कर दूँगा, ठीक है। तो अभी वार्निंग नहीं आ जाएगी इसकी। अभी कोई भी प्रोग्राम है, जैसे क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम है, सॉर्टिंग बहुत डिफिकल्ट माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कंट्रोल की लगाऊंगा और क्रिएट क्विक सॉर्ट नहीं तो यहाँ पे डायमंड प्रॉब्लम जो होता है हमारा, ओके। तो प्रिंट क्रिएट अ फंक्शन दैट प्रिंट डायमंड स्टार, ठीक है। तो जैसे इंटरव्यू में हमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली देखो कोड कर रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, आपको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं है, डायरेक्टली कोड कर रहा है यहाँ पे। डायमंड स्टार प्रॉब्लम जो होता है इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो मैंने चेंजेस एक्सेप्ट कर लिए यहाँ पे। और ये जो फंक्शन है यहाँ पे आपको कितना यन देना है यहाँ पे वो आप दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे दे दूँगा मैं कंट्रोल के कॉल अबो फंक्शन। मैं यहाँ पे बहुत रफ प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे देखता हूँ इसकी कितनी एबिलिटी है। तो देखो इसने इसको कॉल भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको अभी रन करके देखते हैं यहाँ पे, गो रन मेन डॉट गो। तो यहाँ पे देखो ये डायमंड प्रॉब्लम आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का डायमंड स्टार पैटर्न है यहाँ पे इसने प्रिंट किया है। जो यहाँ लेवल 5 दी थी 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ पे लेवल 10 दे दूँ तो ये 10 के हिसाब से बड़ा डायमंड प्रॉब्लम यहाँ पे आपको प्रिंट करवा के देगा। यहाँ पे डायमंड साइज मस्ट बी एन ऑड नंबर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे साइज ऑड नंबर 11 कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो 11 कर देंगे, रन कर देंगे इसको। तो अभी ये रन का ये देखो बड़ा डायमंड इसने यहाँ पे प्रिंट करके दिखा है। तो क्या ज़रूरत है इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन पूछने की यूज़र को कि आप डायमंड प्रिंट करके दिखा हुआ है। डायरेक्टली आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी बहुत मज़ेदार होने वाला है, अभी जो आईटी प्रोफेशन जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई से काम करवा के लेना। इसके लिए आपको टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, और फिर जाके आप टेक्निकली इसको अपने वर्ड्स देखो कहाँ पर एआई का इस्तेमाल करना है आपको, आप करवा के ले सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अभी प्रोग्रामिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिना नॉलेज होते ही आप कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। ये सब बोलने वाली बातें हैं। मैंने खुद इसको यूज़ किया है, स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग यहाँ पे विदाउट ट्रेनिंग। मैंने भी स्ट्रगल किया है ये टूल के अंदर काम करते वक्त। ट्रेनिंग इसके अंदर अब मैं जब काम कर रहा हूँ तो मुझे इतना सब कुछ आता है, फिर भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे और प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइज, आपको एक बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक्सरसाइज प्रोग्राम, आप यहाँ पे जनरेट करके उस प्रोग्राम को, ये चैट जीपीटी भी जनरेट करवा के देगा आपको, कोई इसके अंदर कुछ नहीं, चैट जीपीटी और वही अटैच किए वाले, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन चैट जीपीटी के अंदर हम चैट जीपीटी वेबसाइट पे जाके जनरेट करते हैं, तो इसके अंदर हम कोड के अंदर या अंदर क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, लेकिन ये वही से आ रहा है सारा, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है, जैसे कंट्रोल के राइट फंक्शन। इसके लिए आपको थोड़ा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आपको एक डीकपल कोडिंग करनी है, ठीक है। तो ये कर्सर टूल ये पेड है, इस मैं एक एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ तो मेरे एक एक डॉलर जो है वो खर्च हो रहे हैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे $20 में कोई तो भी प्रॉम्प्ट आते हैं, तो $20 का मतलब यहाँ पे 180 या फिर $20 मतलब बहुत सारे ये हो गए, 1,500 या 1,600 ऐसे समथिंग लाइक दिस, ओके। तो उसके अंदर जितने प्रॉम्प्ट्स आते हैं तो मैं एक एक आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिखा रहा हूँ, तो उतने मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में चैट जीपीटी पे दिखाऊंगा। चैट जीपीटी और ये सेम यही सिर्फ इसके अंदर चैट जीपीटी को इंटीग्रेट किया गया है, ओके, ताकि आपको जगह पे सॉल्यूशन मिल सके। और ये VS कोड जो है ओपन सोर्स है, उसको उसका कोड लेके उसके अंदर उन्होंने इंटीग्रेट करके ये सॉल्यूशन निकाला है। उन्होंने कोई ऐसी बड़ा कुछ नहीं बनाया है,
सब कुछ ऑलरेडी जो है उसको उठाया है, ऑलरेडी जैसे चार्ट जीपीटी को उठाया है, उसको सेलेक्ट किया है, जेमिनी को जो सेलेक्ट करना है कर सकते हो आप, फ्लेक्सिबिलिटी उतनी दी है उन्होंने। और वी एस कोड ओपन सोर्स है, उसका कोड निकाल के उसके अंदर चेंजेस करके कंबाइन करके अपना एक कर्सर या प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके लैंग्वेज में उन्होंने सिर्फ ये किया है कि सारी चीज़ों को एक जगह पे कंबाइन करके उसका एजेंट बनाया उसने। तो इसी को हम एआई एजेंट भी बोल सकते हैं, जो कि हम एआई से काम करवा के लेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें राइट फंक्शन टू डिस्प्ले पैलिंड्रोम नंबर्स, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ हमारे इंटरव्यू में। तो यहाँ पे डिस्प्ले पैलिंड्रोम, यहाँ पे लिमिट दिया है यहाँ पे, तो डायरेक्टली ये कोड ही करके दे रहा है पूरा। ठीक है, और मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कंट्रोल के कॉल फंक्शन। ठीक है, और मैं इसको फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिस्प्ले पैलिंड्रोम उसने क्या कर दिया है, फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और चलो मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ, यहाँ पे सेव करके रन कर देता हूँ इसको। यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर यहाँ पे देखो उसने निकाल के दिए यहाँ पे, दीज आर द पैलिंड्रोम नंबर, कितने 1 to 1000 के अंदर कितने पैलिंड्रोम नंबर है, ये सारे नंबर उसने क्या कर दिए, निकाल के दे दिया हमें यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद भी कोई अलग अलग सीरीज़ होती है नंबर की, पैटर्न की सीरीज़ होती है, जैसे हम पैटर्न जो बनाते हैं अलग अलग। यहाँ पे अभी यहाँ पे जैसे जाएंगे हम क्रिएट डिफरेंट पैटर्न यूजिंग इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक बनाने के लिए जैसे पैटर्न इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको, अब यहाँ पे देखो ये अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग पैटर्न का नाम है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे, अब ये पैटर्न जो है, जैसे ये जो है इसको क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल बोला जाता है इसको, पास्कल ट्रायंगल यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पास्कल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अभी हम इस तरीके का इसका ये लॉजिक है यहाँ पे। अभी हमें इस तरह की चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली हमारे कर्सर को बोलेंगे कि भाई तू ये काम कर, तो वो डायरेक्टली करवा के देगा। ठीक है, सो हियर कंट्रोल के क्रिएट फंक्शन दैट डिस्प्ले पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, और मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कोड हमारा बन रहा है पास्कल ट्रायंगल का, और ये डायरेक्टली हमें क्या कर रहा है, कोड बना के दे रहा है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स लॉजिक है यहाँ पे ये, और इसको अभी हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे यहाँ पे, इसको एक्सेप्ट कर लिया इसको, और इंटीजर यहाँ पे दे दिया यहाँ पे। तो हम इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे यहाँ पे, डिस्प्ले पैलिंड्रोम था, इसको हटा देंगे कंट्रोल के, और इसको बोलेंगे कॉल। तो जैसे ये करेंगे तो ये इसको कॉल करेगा डिस्प्ले पास्कल ट्रायंगल 5, और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, रन करेंगे इसको। ठीक है, रन। तो जैसे भी इसको रन, ये देखो यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल बन चुका है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। और जैसे हमने यहाँ पे देखा था वो सीरीज यहाँ पे, ये देखो, और यहाँ पे ये जो हमारा आउटपुट आया है ये देखो यहाँ पे सेम आ चुका है। ठीक है, तो देखो अभी कोडिंग की मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं रखी उन्होंने कि आपको कोड खुद का लॉजिक लगाना है, लेकिन ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग आपको बेहतर आनी चाहिए। उसके बाद आप एआई का इस्तेमाल करके आप बेहतर तरीके से और भी क्वालिटी कोड बना सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एआई टूल आने के बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, कोड करने की, ऐसा नहीं है। आपको सिलेक्शन भी एआई टूल आने के बाद भी सिलेक्शन आपका प्रोग्रामिंग के ऊपर ही होगा। तो आपको जितना अच्छा प्रोग्रामिंग आती है आपको, उतना अच्छा आपको एआई टूल के ऊपर काम करने के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप गोलैंग हो या कुछ भी हो, गोलैंग का प्रोग्राम कर सकते हो आप यहाँ पे, और या फिर कौन से प्रोग्राम कर सकते हो हम यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा था गोलैंग के अंदर, स्ट्रक्ट पढ़ा था, यहाँ पे मैप पढ़ा था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैप का एक प्रोग्राम लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल के क्रिएट अ फंक्शन
function that store employee detail using map। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो उसने मैप क्रिएट किया है और डायरेक्टली यहाँ पे मैप के अंदर ये एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे रखा है और उसने रिटर्न किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, फॉलो अप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंड कॉल इट। तो ये कोड बना रहा है और इसको इसने क्या किया है, कॉल किया है यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पे दो मेन यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं, एक्सेप्ट कर देंगे इसको। तो देखो मुझे मैंने कितनी जल्दी एरर निकाल के फेंका बाहर। क्यों? क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। ओके, अगर किसी को पता नहीं तो वो फिर ढूंढते रहता कि एरर कैसे आ चुका है, क्या आ चुका है। यहाँ पे देखो मैप, ये एरे है मैप का। ठीक है, यहाँ पे ये मैप इंटीजर और मैप, तो यहाँ पे मैप ऑफ मैप उसने बनाया है। ये मैप इंटीजर की और वैल्यू है क्या है, अनदर मैप है। तो ये की पे ऊपर ये दूसरा मैप उसने डिटेल स्टोर कर दिए और ये दूसरी की के ऊपर ये दूसरा मैप स्टोर कर दिया उसने, सिंपल यहाँ पे। तो ये एम्प्लॉय के रिकॉर्ड इस तरीके से उसने बना लिए है। तो इसको देख के भी आप अपना लॉजिक बेहतर तरीके से बना सकते हो। और यहाँ पे इसने पास्कल ट्रायंगल को कॉल किया था। अभी यहाँ पे देखो स्टोरी एम्प्लॉय डिटेल्स फंक्शन को कॉल किया है, जो भी डेटा लिया है उसको प्रिंट किया है उसने। तो यहाँ पे हम जाके देखेंगे गो रन मेन डॉट गो फाइल, और यहाँ पे देखो ये एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पे आ गए हैं। जैसे मैं आपको नेम जॉन डोए, पोजीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और सेकंड जॉन स्मिथ, पोजीशन प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कर्सर AI जो टूल है, इसका इस्तेमाल करके आप कौन सा भी प्रोग्राम गोलैंग के अंदर बेहतर तरीके से कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आज जो मैं आपको सिखाने वाला था फाइल के बारे में कि ये फाइल इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पे ये किस तरीके से करता है यहाँ पे देखेंगे। तो सेम है, कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के प्रेस करना है और क्रिएट फंक्शन that create a text file in given location। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखो जो टॉपिक मैं आपको आज सिखाने वाला था यहाँ पे, तो उस ये टॉपिक के अंदर का कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये करके दे रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपली हमने फंक्शन बना के लिया है। तो यहाँ पे सिंपली आपको आर्किटेक्चर बनाना है, आर्किटेक्ट का स्किल लेना है आपको। और आर्किटेक्ट का स्किल अगर आप लेते हो तो आप इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन आसानी से बना सकते हो, और आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसका डेवलप कर सकते हो विद इन अ मिनिमम टाइम ऑफ पीरियड में। तो इसलिए आपको थोड़ा सा आर्किटेक्ट लेवल पे पढ़ना पड़ेगा सिस्टम का। आपने कंपोनेंट डिज़ाइन किए तो कंपोनेंट आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने ये क्रिएट टेक्स्ट फाइल नाम का जो फंक्शन बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको फाइल पाथ कहाँ पे बनाना है और कंटेंट क्या कंटेंट आपको देने हैं फाइल के अंदर स्टोर करने, ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हियर अभी यहाँ पे देखो मैंने फंक्शन कॉल किया है क्रिएट टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पाथ देना है यहाँ पे, कहाँ पे स्टोर करनी है, और कंटेंट क्या करना है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। तो जैसे मैं मेरे ड्राइव में जाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये ड्राइव में मैं जाता हूँ यहाँ पे ये ड्राइव पे, और जो ये ड्राइव है मेरा, ये ड्राइव के अंदर यहाँ पर ये ड्राइव मैं कंट्रोल C करूँगा ये ड्राइव पे, और यहाँ पे मैं पाथ दे दूँगा ये ड्राइव डबल स्लैश यहाँ पे, और example.txt नाम दिया है मैंने। ठीक है, और वो क्या है, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे वेलकम इन कोड लैंग्स। ठीक है, वेलकम इन कोड लैंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्या किया है, नाम दिया है। अभी चलो इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो गो मैन रन। तो यहाँ पे फाइल्स क्रिएट सक्सेसफुली आउटपुट आ गया है। तो फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, फाइल क्रिएट सक्सेसफुली।
लोकेशन था हमारा ई ड्राइव, तो ई ड्राइव पे जाके देखेंगे, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल आ चुकी है, और इसके अंदर जब हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर नाम आया है वेलकम इन कोडलैंग्स। यहाँ पे देखो ये नाम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला था आज, कि फाइल इनपुट आउटपुट, कि फाइल कैसे बनाएंगे, फाइल का डेटा रीड कैसे करेंगे, फाइल के अंदर राइट कैसे करेंगे। तो जस्ट मैंने आज आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, मतलब आपका टॉपिक इस तरीके से ख़त्म नहीं होगा। जस्ट मैं आपको एक इस टूल की पावर बता रहा हूँ कि ये कितना पावरफुल टूल बनाया गया है, कर्सर ये है, तो इसकी पावर जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से किस तरीके से फाइल उसने क्रिएट किया है, किस तरह से क्या किया है, सारी चीज़ें यहाँ पे कोड के अंदर आपको मिल चुकी है यहाँ पे। तो कितना आसान तरीके से ये चीज़ें बनाता है। और कॉम्प्लेक्स टास्क जो है आपका, कॉम्प्लेक्स टास्क, तो वो कॉम्प्लेक्स टास्क भी परफॉर्म करता है, लेकिन उस करने के लिए आपको उतना ही इंटेलिजेंस यूज़ करना पड़ेगा। टास्क को ब्रेक डाउन करके थोड़ा थोड़ा इससे सॉल्व करके फिर उसको एक साथ कंबाइन करके उससे काम करवा के लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये कर्सर एआई टूल है, ये काम आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके का टूल इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। तो देखो मतलब कितने कम समय में, आधे घंटे में ही हमने कितना सारा कोड किया है, वो भी एक्यूरेटली, और कितने सारे एग्जाम्पल हमने बनाए हैं। यहाँ पे कितना भी डिफ़िकल्ट कोड अगर है, कितना भी डिफ़िकल्ट लॉजिक है यहाँ पे, तो ये कितना डिफ़िकल्ट लॉजिक है, सारा लॉजिक ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का टूल जो है, इसे को कर्सर एआई बोलते हैं, और ये टोटली पेड है। तो मेरे पास इसका एक क्लाइंट का मतलब ये कि आपको मुझे ये दिखाना था, इसलिए मैंने इसको परचेस करके आपको दिखाने के लिए इसको परचेस करके पहले मैंने इसको सीख लिया है। ओके, मुझे भी इसका कोई ट्रेनिंग नहीं मिला, और यूट्यूब पे भी इसके कोई ज़्यादा वीडियोस नहीं है। इसके ऊपर जो है वो भी बहुत मतलब दिमाग के ऊपर से जाने वाले वीडियोज़ है। ओके, तो इस तरीके से इसको सीख के मैं आपको जितना कुछ इसके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा की है, वो मैं आपके सामने इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैं इसके सारे फीचर्स आपको बताऊंगा, किस तरीके से ये काम करता है ये टूल, और भी आप इसके क्या क्या फीचर्स है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप कंपनी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय माने जाओगे, अगर काम इस तरीके के टूल का इस्तेमाल करके आप बेहतर तरीके से करते हो। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया है, कोडिंग आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ताकि आप कस्टमाइजेशन कर सके, कहीं पर ऐड या फिर कोई कोड का पार्ट स्किप कर सके, या फिर कोई कंपोनेंट को एक साथ कोलैबोरेट कर सके। तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो लोग बोलते हैं ये आया है तो जॉब जाएगा, जॉब उन्हीं की जाएगी जिनके पास स्किल नहीं है। जिनके पास स्किल है उनकी जॉब कभी नहीं जाएगी, उल्टा उनको जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइज ये था कर्सर रिलेटेड जो चीज़ें मैंने आपको बताई, कि कर्सर ये है किस तरीके से काम करता है यहाँ पे, ठीक है।